हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर। नीट 2026 को अब 7 महीने ऑलमोस्ट रह गए हैं। मतलब अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में आपका जो है नीट एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट अक्टूबर ख़त्म हो गया है एंड उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल रहता है और मई में आपका पेपर ही है इन फर्स्ट संडे ऑफ फर्स्ट वीक एंड ये संडे पड़ने वाला है 3rd ऑफ मई को। तो अब इट्स हाई टाइम कि हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें। हम थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दें, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अगर जब मिलेंगे तभी आपको एक बेटर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको स्मार्टली हैंडल करनी है। सबसे पहले आपको अपने हाई वेटेड चैप्टर्स को पहचानना पड़ेगा। अब मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिन 5 बायोलॉजी चैप्टर्स को करके आप बायो में एटलीस्ट 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब आप सोचो कितने स्कोरिंग ये 5 चैप्टर्स होंगे कि इन 5 चैप्टर से ही आपके 100 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे, है ना। बायो 360 मार्क्स की है, 360 में से आपके 100 मार्क्स जो है इन 5 चैप्टर से पक्के हो जाने वाले हैं। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये 5 चैप्टर्स हैं जो रखते हैं। ठीक है, तो और मैं आपको ये बताऊंगी इन 5 चैप्टर में से कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कौन से टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपकी यूनिट क्लास 12th की यूनिट है विच इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ये 2 चैप्टर आप पिछले 3-4 साल का डेटा, उससे पहले नहीं लेकिन पिछले 3-4 साल का डेटा उठा के देख लीजिए। इससे 8 9 10 और अभी 2025 में भी इससे 10 क्वेश्चन आए हैं और आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 10 क्वेश्चंस इसी एक चैप्टर से आने हैं, इन्हीं दोनों चैप्टर से आने हैं। और जब मैं 10 क्वेश्चंस की बात करती हूँ यानी कि ये जो टॉपिक है इससे 40 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अब 40 मार्क्स अगर मैं बात कर रही हूं तो 40 मार्क्स में आपको ये बायोटेक प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो आपसे मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके पीसीआर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आता है, आपका क्लोनिंग वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसजेनिक वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, बीटी कॉटन से क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक्स है जहां से मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इन 2 चैप्टर्स के। ठीक है, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेक्टर, आरएनए इंटरफेरेंस, ट्रांसजेनिक और इसमें जो आपको साइंटिस्ट वगैरह के नाम है ना उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल इनहेरिटेंस मिला के बेटा इससे ना 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर भी 10 लेके चल रही हूँ और 4, क्योंकि अभी जो है 2025 में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ एज एन कि आपके इनमें से एक चैप्टर में से यार कम क्वेश्चन पूछे गए, बट स्टिल कुल मिला के अगर मैं 10 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, 10 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर। मॉलिक्यूलर बेसिस से आप ट्रांसलेशन वाले पोर्शन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसक्रिप्शन वाले पोर्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जीन एक्सप्रेशन वाले पोर्शन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लैक्टोस लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं प्रिंसिपल इनहेरिटेंस की बात करूं तो डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सिचुएशन देंगी और क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये टॉपिक्स है इन दोनों चैप्टर में से जहां से क्वेश्चन आने ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस पूरी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट में सेल साइकिल हो, बायोमोलिक्यूल हो या फिर सेल वाला चैप्टर हो, इन सब में जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इन सब में आपका क्या रहता है, इन सब में से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करती हूँ सेल वाले चैप्टर की तो यहां पर आपका सबसे पहला मेजर प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। ठीक है, उसके बाद
आपका मीजोजोम्स हो गया, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर मैं पर्टिकुलरली यूकैरियोट्स की बात करती हूँ, यूकैरियोट्स में से आपका अगर हम लोग बात करें तो गोल्जी अपैरेटस हो गया, तो आपके जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एंड फ्लैजिला हो गया, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यार ये आपके पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं, दीज आर दी चैप्टर्स जहां से आप स्कोर कर सकते हो पूरे 100 नंबर, और 100 नंबर का मतलब है बेटा जी आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन 5 चैप्टर्स को इतने बढ़िया तरीके से कर लो कि आपके 100 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। आप पहले इन 5 चैप्टर्स को करो, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसकी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इनमें से मैं बता देती हूँ ये वाला चैप्टर आप इजीली, मतलब इसमें याद करने की बहुत सारी चीजें बट ये हो जाता है। इन 2 चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और इसमें आप अगर कंसेप्ट समझ गए तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं, दीज आर दी मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स आप कह लो, है ना, और ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इतने इतने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके 5 चैप्टर्स हैं, और अगर इसी तरह का और कंटेंट आपको चाहिए है ना, चाहे हाई वेटेज चैप्टर्स हो, चाहे आपका चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक है, उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे जल्दी मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड फॉर ऑल दी इंफॉर्मेशन अपडेट्स एंड चाहे नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, माइंड मैप हो, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, विच इज भारती मैम बायोलॉजी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। एंड थोड़ा मेहनत स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी, मतलब अब आपका 6 महीने रह गए हैं, और 6 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको अपना मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करनी है, रिवीजन करना है, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को करना है। सो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून, एंड ऑल द बेस्ट।